नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और जो विज्ञप्तियां आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की स्टूडेंट जो उम्मीद थी, मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि चुनावी साल है और आ जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो भर्तियाँ नहीं आ पाई। सभी स्टूडेंट्स काफ़ी निराश हैं, लेकिन स्टूडेंट देखिए, भर्तियाँ आगे पीछे आएंगी ज़रूर, ये कंफर्म है। क्योंकि आपको पता है विभाग में बहुत सारे पद संख्याओं में, हजारों की संख्याओं में खाली पड़े हैं, इसलिए आपको निराश नहीं होना है स्टूडेंट। अब देख लिए, अब आपको आगे क्या करना है उसको लेकर के एक वीडियो है कि कई स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब क्या किया जाए, हमने काफ़ी समय से अपने तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट, ये आपका संक्रमण काल चल रहा है, ये स्टूडेंट आपका, मेरे ख्याल से ये आपका संक्रमण काल है, यानी कि ये आपका एक ट्रांजिशन टाइम है। ये वो समय है कि इस समय में जिस भी स्टूडेंट ने मन लगा करके तैयारी कर ली, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाएगा और आगामी भर्तियां जो श्योर है आनी है। अब तो ये कहते हुए भी दिक्कत हो रही है कि कब आएंगी, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि सर आपने काफ़ी लंबे समय तक स्टूडेंट को बोला लेकिन नहीं आई। स्टूडेंट, मैं भी खुद काफ़ी निराश हूँ, वैकेंसी नहीं आ पाई, लेकिन देखिए, विश्वास रखिए, आरपीएससी के ऊपर वैकेंसी जरूर आएगी स्टूडेंट, और अगले साल मेरे ख्याल से वैकेंसी जरूर आ जानी चाहिए। अब ये जो संक्रमण काल चल रहा है, अर्थात अब जो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, अगर इस समय में अगर आपने अच्छी से तैयारी कर ली, यानी कि आपने आपकी तैयारी को ब्रेक नहीं दिया और आप निरंतर तैयारी करते चले गए प्रतिदिन स्टूडेंट, अगर अभी भी आपने 3 से 4 घंटे आपको तैयारी अभी भी करनी है, क्योंकि इस संक्रमण काल में, इस ट्रांजिशन टाइम में जो स्टूडेंट मन लगा के पढ़ाई कर लेगा वही अपने आप को चयन के नजदीक पाएगा स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि जब बहुत से स्टूडेंट इस बात को कंफ्यूज्ड हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, कब तक विज्ञप्ति आएगी, और वो थोड़ा सा लेजी हो गया है, थोड़ा सा अपने आप को उसने तैयारी से दूर कर लेगा, ऐसा संभव ना है। तो ऐसे समय में वो जो 1 से 2% स्टूडेंट हैं जिनका कि सक्सेस रेट रहता है स्टूडेंट, आप भी जानते हैं अच्छे से, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, आज की तारीख में आपका सक्सेस रेट 2 से 2.5% से ज़्यादा नहीं है। अर्थात 98% स्टूडेंट फेल ही होते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो ये जो 2% लोग हैं, आप सोचते होंगे कि यार हमने भी कोचिंग की, उसने भी कोचिंग की, हम भी 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो भी उतने पढ़ रहा, तो उसने क्या अलग किया? तो स्टूडेंट, उसने ये जो समय है, मेरे ख्याल से जो संक्रमण काल है आपका 5 से 6 महीने का विज्ञप्ति के आने से पहले का स्टूडेंट, वो आपने अगर अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर लिया, निराशा को दूर करते हुए आपने जो है अपने जो टारगेट सेट किया हुआ है, आपका जो गोल है उसकी तरफ आप चलते रहे और 3 से 4 घंटे आप धीरे धीरे कछुए की चाल से आप चलते रहे स्टूडेंट, और आपने आपका टास्क टारगेट सामने रखा, तो स्टूडेंट नो डाउट कि आज से 6 महीने बाद आप अपने आप को बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग पाएंगे। चाहे पेपर कैसा भी आए, आपके लिए 40% का क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखेगा। क्योंकि स्टूडेंट ये बात तय है कि पेपर अगर वैकेंसी आज भी आती तब भी पेपर होने में काफ़ी समय लग जाता, तो वैकेंसी अगर डिले भी होती है स्टूडेंट, तब भी पेपर, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा वैकेंसी डिले हो उस पेपर कंडक्ट होने में और आज जो वैकेंसी आती है वो पेपर कंडक्ट होने में स्टूडेंट। ये तो बिल्कुल कंफर्म सी बात है। तो आप इस समय का उपयोग अधिक से अधिक आपकी तैयारी में लगाएं। ये समय निराश होने का समय नहीं है कि स्टूडेंट फाइनली आपको रिजल्ट घोषित होने के दिन आपका रोल नंबर ढूंढना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। उस एक टारगेट को आप ध्यान में रखिए, बाकी सब छोटी मोटी बातें हैं। वैकेंसी नहीं आएगी, बिल्कुल स्टूडेंट आएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर 2 बात, तो आप आगे क्या करें? आगे ये है कि आपको आपका टारगेट सेट करते हुए आप तैयारी करते जाइए, और आपका टारगेट सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए। उसमें आप जानते हैं थर्ड ग्रेड में अब जब भी आएगी तो रिट पात्रता परीक्षा ही आएगी, तो आप जान सकते हैं पात्रता परीक्षा होगी, 3 महीने 4 महीने फॉर्म भरने में लगेंगे, फिर एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, देन आपका समय लगेगा स्टूडेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड पदों की तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आप ब्रेक नहीं हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपके लिए, ठीक है। यही जो समय है उसका आप यूटिलाइज करके आप अपने आप को दूसरों से आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट नंबर 2 कि इस समय सर कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की जाए या नहीं, ये इंपॉर्टेंट फिर समय है कोचिंग ज्वाइन।
स्टूडेंट देखिए, ये फिर इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद अपना बेसिक अच्छे से क्लियर करके और खुद सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, तो नो डाउट आप सिलेक्शन को ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ डाउट्स है मैथमेटिक्स में, तो आप इस समय पर कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें और उसके बाद में नोट्स बनाएं। ध्यान रखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अभी आपके पास में बहुत लंबा समय है ना। शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहें ताकि उनका आप समय टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट की शिकायत ये रहती है कि सर हम पीछे का स्टूडेंट हम भूलते जा रहे हैं स्टूडेंट, और हम उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है स्टूडेंट, चाहे वो कोचिंग पे हो या सेल्फ हो, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए उस शॉर्ट नोट्स में, और साथ में हर एक फॉर्मूले के एक एक दो दो क्वेश्चन, ताकि आप जो पीछे का जो स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर हमको याद नहीं आ रहा है, हम आगे कैलकुलस तक आ गए, हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 2 महीने पहले, वो भूल चुके हैं। स्टूडेंट ये एक आम शिकायत है जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत लंबा समय है। मेरे ख्याल से आप आपकी तैयारी आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 2 मैंने बता दिया स्टूडेंट, कोचिंग ज्वाइन वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसी तैयारी अपने लिए कर सकते हैं। लगता है कि आपको नहीं मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो आप यू कैन गो फॉर कोचिंग, आप कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट देखिए, अब इस समय में आप क्या करेंगे, आप जो है ना वो सबसे ज्यादा आपका बेसिक इंप्रूव करें, है ना। आपका जो बेसिक इंप्रूव करना स्टूडेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा समय है आपके पास में। अगर ये समय 5-6 महीने होता तो मैं बोलता कि भाई बेसिक आपको इंप्रूव करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, आप सीधा SR सैनी पे चले जाए। लेकिन स्टूडेंट अभी आपके पास में समय है कि आप बेसिक अपना अच्छे से इंप्रूव करें, बिल्कुल ठीक है। जो आपके जो NCERT बुक्स उनको परचेज करें, या जो RBC की जो बुक्स है स्टूडेंट जो आपके पहले चलती थी 7-8 से पहले की, उनको आप परचेज करें, और कोई भी चैप्टर आप पहले वही से शुरू करें। SR सैनी पर बाद में आए, क्योंकि आपके पास लंबा समय है। क्योंकि अब देखने में आया स्टूडेंट 40% के क्वेश्चन भले ही टफ थे, लेकिन वो बेसिक आपका इंप्रूव होना, बेसिक आपका बढ़िया होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो, भले क्वेश्चन जो है वो टफ हो, इजी नहीं हो स्टूडेंट। टफ क्वेश्चन की भी शुरुआत आपकी बेसिक से ही होती है, यानी कि आप बेसिक को अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक टारगेट बना लें, 3 से 4 महीने आप दें कि भाई मुझे 11th-12th में 3 से 4 महीने के अंदर पूरा मेरा बेसिक कंप्लीट कर लेना है। देन फिर मैं टॉपिक वाइज SR सैनी पर आऊंगा, या जो भी आपका IIT JEE मेंस लेवल का जो भी आप बुक पढ़ना चाहते हैं उस पर आप आ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस दौरान निराश जरूर होंगे, लेकिन अपने आप को आपको संगठित करके और तैयारी में वापस लग जाना है। 3 से 4 घंटे तो आपको एटलीस्ट डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको उसको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फेज है, ये वो ट्रांजिशन टाइम। कोचिंग वगैरह आपको जाना चाहते हैं तो आप नो डाउट आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बेसिक इंप्रूव करें और एक टारगेट सेट करके रखें कि भाई जब भी विज्ञप्ति आएगी उसके बाद एग्जाम होने पर हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कल को ये शिकायत फिर नहीं आ जाए कि सर पेपर फिर कठिन आ गया और हमारे 40% नहीं बने, तो फिर आपको फिर माफ करने में दिक्कत आएगी कि यार हमें इतना समय मिला, हमारे पास में 1 से 1.5 साल का टाइम था, लेकिन फिर हम फिर भी उस चीज को इंप्रूव नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट ये फिक्स बात है कि पेपर जो है वो सिलेबस में से आने वाला है, भले ही उसका रेशो कुछ भी रहे, ग्रेजुएशन का इतना आ जाए, 11th-12th का इतना आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन आएगा तो सिलेबस में से ही, है ना। ये कंफर्म बात है स्टूडेंट। और कंपटीशन एग्जाम जो स्टूडेंट ये बड़ी बात होती है, अगर आप IIT जैसे क्वेश्चन को एग्जाम को देखें तो स्टूडेंट वहां भी कोई आपका परसेंटेज जो रेशो जो होता है क्वेश्चन का टॉपिक वाइज फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो आप ये नो डाउट होना चाहिए, लेकिन आपको इतना समय मिला है तो क्वेश्चंस आपके बुक से ही आने वाले हैं, तो आप प्लीज कृपया करके अपने बेसिक को अच्छा इंप्रूव करें और लगातार तैयारी करते रहें, ब्रेक नहीं करेंगे आप जरा भी। 1-2 महीने सुस्ताने वाला टाइम आपके पास में नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आएगी अगले साल जब भी कभी, तो उसके बाद में कितना समय मिलता है वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, ब्रेक ना करिए। इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था, क्योंकि वही आपको दूसरे स्टूडेंट से जो 98% स्टूडेंट हैं उनसे वो चीज आपको आगे लेकर के जाएगी। और बिल्कुल नकारात्मक लोगों से बिल्कुल आप दूर रहिए, क्योंकि अब आजकल आपको सभी से यही सुनने मिलेगा कि यार अब क्या पढ़ना, अब तो वैकेंसी तो कब आएगी, क्या पता 2 साल बाद आएगी। स्टूडेंट कृपया ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहे। नेगेटिविटी जितनी आप आपके पास में रखेंगे, आप सफलता से उतनी ही दूर रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल वो अपनी बात रख देते हैं और उनको सुनकर के कई स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फेज है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर का लेवल पिछले 1-2 अटेम्प्ट से फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो बढ़ा है।
फर्स्ट ग्रेड के पेपर तो मैंने देखा है 18 वाला भी बहुत लेवल का था, और अभी 21 वाला जो हुआ लास्ट ईयर 22 वाला वो भी काफ़ी लेवल का था। तो स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है, और आप 26 वाले पेपर से तो आप अच्छे से अवगत होंगे ही, है ना। तो स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है कि एक टारगेट सेट करके आप लगातार स्टडी करते जाइए और केवल अपने आप पर भरोसा रखिए, बजाय इसके कि आपके सराउंडिंग्स में लोग क्या बोल रहे हैं वो आपके बारे में जज करें। उससे बढ़िया तो आप अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करके और लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। भले ही इस बार वाले पेपर में आपको सफलता नहीं मिली है, एक बार का फेल्यूर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, उसको आप जरा भी लेकर के चिंतित नहीं हो कि भाई हमारा इस बार नहीं हुआ तो अब क्या होगा आगे। आप अपना टास्क या गोल केवल एक बार फेल होने से बिल्कुल ना बदलें, ठीक है। जिनसे आपको प्रेरणा मिल सकती है उनसे बातचीत करते रहें। पिछले साल जो आपके सेलेक्ट हुए हैं, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, उनसे आप बातचीत जरूर करें, भले वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। वो एक रणनीति तो बता सकता है कि भाई मैंने वैकेंसी आने के इतने समय पहले, वो एक बात उन सभी में कॉमन होगी कि भाई पिछली बार जो वैकेंसी थी आपकी 2022 वाली, वो अप्रैल माह में आई थी, लेकिन मैंने उसका वेट किए हुए 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि मुझे पूरा एक साल मिला तैयारी के लिए, और इसलिए मैं आज चयनित हो पाया हूँ। ये उन सभी में आप देखिएगा स्टूडेंट कॉमन सी बात होगी जिनका कि चयन हुआ है। इसलिए आप जो भी सिलेक्ट हुए हैं आपके आसपास, उनसे आप मिलें, इस समय का यूटिलाइज करें पॉजिटिवली। नेगेटिव अगर आप रहेंगे, सुस्त हो जाएंगे, बैठे रहेंगे और उसका यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो इसमें हो सकता है कि आप पिछड़ जाए, फिर आपको बहुत तेज गति से दौड़ लगानी पड़ेगी। आप नहीं जानते कल को क्या होने वाला है स्टूडेंट। इसीलिए तैयारी अभी से, आज से ही आपको जारी रखनी है। बहुत अच्छी बात है, कई स्टूडेंट काफ़ी 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ स्टूडेंट, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी आपको धीरे यानी कि सुस्त होने का समय अभी नहीं आया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे फेज आपको आते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि ये जो इंपॉर्टेंट संक्रमण काल है उसका आपकी तैयारी में बिल्कुल करते रहिए। तैयारी को बिल्कुल ब्रेक मत करें, नेगेटिव लोगों से दूर बने रहें, अपने आसपास पॉजिटिव दोस्तों को रखें, भले वो एक ही क्यों ना हो, एक ही 11 के बराबर है, लेकिन आपके पास अगर नेगेटिव लोगों से अगर आपकी दोस्ती है, संगति है, तो फिर वो आपकी पढ़ाई में बाधक बनेंगे और अंततोगत्वा वो आपकी असफलता का कारण बनेंगे। तो स्टूडेंट मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, तैयारी करते रहिए, विज्ञप्ति आएगी जरूर, है ना, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। कब? नेक्स्ट ईयर तक मेरे ख्याल से। तो आप अपनी तैयारी को विराम न दें, तैयारी करते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आपको पता है जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बहुत हिम्मत चाहिए होती है उस रिजल्ट को उस शीट में ढूंढने के लिए, ठीक है। भले ही आपकी 1 साल ज़्यादा लग जाए मेहनत का, लेकिन आपको अपने आप से शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुझे पर्याप्त समय मिला लेकिन उस समय का मैंने सदुपयोग नहीं किया। क्योंकि देखिए, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है, ये एक अच्छा समय मिला है सभी के लिए, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो अभी चौथे साल में जो अभी चल रहे हैं, या मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट अभी तीसरे साल में, उनके लिए भी एक अच्छा मौका बन गया है। जो स्टूडेंट अभी 3rd ईयर में, उनको भी मेरे ख्याल से हो सकता है मौका मिल जाए। तो स्टूडेंट आप इस मौके का लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव जितनी भी तरंगे हैं उनसे आप दूर रहें। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। एक मैं और बोल देता हूँ कि स्टूडेंट अब आगे से मैं हमारे वीडियो के ऊपर बहुत जल्दी सारे टॉपिक्स के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस आप डालना शुरू कर दूंगा, कंटेंट वाइज, जो स्टूडेंट की डिमांड थी। पहले भी हमने ऐसे कंटेंट वाइज वीडियो डाले स्टूडेंट, तो कल से स्टूडेंट जैसे ही मुझे समय मिलेगा उसके अनुसार मैं टॉपिक वाइज फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस आपको डालता रहूंगा, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। धन्यवाद। डू लाइक सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स।